नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवास क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सनी कुमार सिन्हा। दुर्गा पूजा के बाद बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। ठीक है, थोड़ा सा पूजा में व्यस्त हो गए थे, इसलिए आपके साथ नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वहीं से क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने कहा था कि अब अंतर वाले सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अंतर में भी हम लोगों ने 3 तरह के अंतर देखे थे। तो क्या देखा? अंतर वाले सवाल, सवाल कहिए, कंसेप्ट कहिए, जो कहना है। पहला था 2 साल और 3 साल, 4 साल, कुछ भी के सीआई के बीच अंतर। ठीक है, दूसरा है सीआई जो है वार्षिक होगा और छमाही तिमाही के बीच का अंतर। ठीक है, तीसरा क्या है? सीआई एंड एसआई के बीच का अंतर। ठीक है, 3 कंसेप्ट है। तो ये दोनों कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों एसजीटी निकलेंगे। जैसे सीआई हम लोग करते हैं 3 सालों का, 4 सालों का निकालेंगे, दोनों के बीच का अंतर हम लोग करेंगे। वार्षिक का निकालेंगे, छमाही का निकालेंगे, दोनों का अंतर करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इसको और आसान कर सकते हैं तो परसेंटेज का हम लोग इसमें डिफरेंस करके सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों में। ठीक है, और यहां भी वही करेंगे। तो सबसे पहले सभी क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, डील करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं, सीआई और एसआई को कंबाइंड रूप से। उसके बाद आपको सीआई और एसआई में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए, इस क्लास का वेट हम बहुत दिन से कर रहे थे, जो 10 क्लास के बाद आज हमको मिल पाया है आपके साथ डिस्कस करने का, जिसको कि हम लोग बहुत बढ़िया से आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए, एक पलड़े में हम लोग सबसे पहले एसआई पढ़े थे ना जी, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, और दूसरे पलड़े में रखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि। चलिए, ये तराजू का 2 पलड़ा है। ठीक है ना, तो ये पलड़ा थोड़ा झुका हुआ रहता है, ये थोड़ा ज्यादा झुका हुआ रहता है। अब सीआई, एसआई और सीआई, इन दोनों को हम लोग एक साथ समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आना है। देखिए, जब हम लोग इसमें होता क्या, सबसे पहले होता क्या है, तो प्रिंसिपल होगा यानी कि मूलधन होगा। ठीक है, अमाउंट होगा यानी कि मिश्र धन होगा, और आर होगा यानी कि दर प्रतिशत होगा, रेट परसेंटेज। ठीक है, दर प्रतिशत होता है। टी यानी कि समय हो गया, कितने समय के लिए ब्याज हमें लेना है या देना है। सेम चीजें यहां पर भी सेम होती हैं। ठीक है, सेम होती है। एसआई सीआई दोनों में सब कुछ सेम है। अब कहिएगा सर इतना तो सब कुछ बता ही चुके हैं, फिर से काहे के लिए सब दिमाग खराब कर रहे हैं। नहीं रे बाबू, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार जब दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर समझ जाओगे तो जीवन में कष्ट नहीं होगा एसआई और सीआई को समझने में, और अंतर वाले सवाल तो चुटकी बजाते ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझिए, यहां और यहां के बीच केवल क्या अंतर है, तो इसमें समान ब्याज लगता है प्रत्येक साल, समान ब्याज प्रत्येक साल। ठीक है, हर एक ईयर समान ब्याज लगता है, और साल कहिए, ईयर कहिए, वर्ष कहिए। ठीक है, यहां पर क्या है, ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, यहां पर हर एक साल, अगर पहले साल में, देखिए कहने का तात्पर्य यह है, आर हमारा अगर कुछ है तो वही हर एक साल दर होगा। ठीक है, साधारण ब्याज में क्या होता है,
10% की दर से 2 वर्ष में 10,000 मूलधन है तो ब्याज निकालिए, मिश्र धन निकालिए। होता यही है ना जी, जनरली क्या होता है, यही होता है। तो अब क्या है, अगर एक साल में अगर 10 रुपया यहां ब्याज लग रहा है तो 10 साल भी होगा तो ये 10 रुपया ही ब्याज लगेगा, 12 साल होगा तो 12 रुपया, 10 रुपया ही हर एक साल 12 साल तक ब्याज लगेगा और ये 120 रुपया बन जाएगा। ठीक है, 120 रुपया टोटल ब्याज हो जाएगा। 12 सालों तक लग रहा है, अगर समय 12 साल है और 10 रुपया प्रत्येक ईयर ब्याज लग रहा है तो 120 रुपया, यानी कि हर एक साल जो है एसआई बराबर होता है। साधारण ब्याज हर एक साल एक ही होता है, अलग नहीं होता है। हर एक साल वो अपना ब्याज कैलकुलेट होता है इंडिविजुअली। ठीक है, तो जब एक साल का ब्याज 10 रुपया आ रहा है तो हर एक साल का ब्याज 10 रुपया। ठीक है, क्यों भाई, तो हर एक बार इसी 10,000 पर हर एक साल अगर है, इसी मूलधन पर हर एक साल जो रेट है उसके अनुसार ब्याज लगता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहला साल जो ब्याज है ना, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है, ब्याज इस पर भी ब्याज लगता है, इस पर भी ब्याज। ठीक है, पहले साल में क्या है, साधारण ब्याज निकालना या चक्रवृद्धि ब्याज, एक वर्ष के लिए सब बराबर है, एक वर्ष के लिए सब बराबर है। चलिए आइए इसको मिटाते हैं पहले। एक एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से और हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या लेते हैं, पी हम लोग ले लेते हैं 1,000 रुपया है। चलो 1,000 कहोगे सर, हमेशा 1,000 आपको आसान पड़ता है, चलो 2,000 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, 2 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, कुछ भी करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आर आपका 2% और आर आपका 2% नहीं करो, अच्छा करो, कुछ लगे कि हाँ है 10%, और टी आपका 2 साल, 2 ईयर्स। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज अगर रहेगा तो 2,000 पहले साल के लिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए 2,000 का 10%, 10 भागा 100, पहले साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर का ब्याज। सॉल्व करो इसको, एक शून्य कट गया यहां से, दो शून्य खत्म हो गया, क्योंकि 200 रुपया। अरे भाई भागा 100 है ना जी, तो एक शून्य यहां से कटा और एक शून्य यहां से कटा, 200 रुपया ब्याज पहले साल का। सेकेंड ईयर का क्या हो गया भाई, ये हम लोग साधारण ब्याज चर्चा कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का क्या हो गया, तो फिर इसी मूलधन पर सेकेंड ईयर भी ब्याज लगना है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारा 10%। ठीक है, हर एक एक साल करके, तो फिर इसका 200 रुपया आ जाएगा। तो चूंकि अब हमें हर एक साल साधारण ब्याज में क्या होता है, तो समान लगता है, बराबर होता है, अगले साल जाके बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, समझो बात को, हम लोग डायरेक्ट हर एक साल 200 काहे निकालेंगे भाई, हर एक साल इतना ही चीज क्यों करें, सेम चीज जो है हर एक साल क्यों करें। अगर कहते 10 वर्षों का ब्याज तो 10 साल तक क्या इतना कर करके निकालेंगे। जब हर एक साल ब्याज हमारा समान हो रहा है तो एक साल का 200 रुपया, तो 2 साल का गुना तो 400, अगर 10 साल रहता तो 10 साल का गुना 10, 2,000 रुपया हो जाता। ठीक है, 200 गुना 10, तो यहां पर क्या है, हर एक साल आपका ब्याज समान होता है। लेकिन जबकि इसका जस्ट उल्टा यहां क्या है, हर एक साल आपका ब्याज चेंज हो जाता है। क्यों भाई, तो पहले साल जो ब्याज मिला आपको उस पर भी ब्याज इसमें चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र घूमते रहता है, कंपाउंड, इसका अंग्रेजी नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि कंपाउंड हो जाता है, वो जुड़ जाता है। इसके अनुसार ये कह रहा है बंदा, देखिए जेन्युइन यही है, जेन्युइन सीआई ही है। क्यों भाई, तो समझो बात को, अगर एक साल तक इसके पास मान लो रामू का पैसा श्यामू के पास है, ठीक है, रामू का पैसा श्यामू के पास है, 2,000 रुपया है एक साल तक, तो वो पैसा एक साल बाद कितना हो गया, 200 रुपया ब्याज और 2,000 रुपया मूलधन। यानी कि अगर श्यामू लौटाएगा रामू को, रामू और सामू, ये इसको दिया कितना, तो 2,000 रुपया। ठीक है, ब्याज प्रत्येक साल का कितना है, 200। तो एक साल बाद अगर श्यामू यही लौटा दे इसको रामू को, तो कितना लौटाएगा टोटल, 2,200 रुपया। ठीक है, कितना लौटाएगा, 2,200। अब क्या है,
फिर रामू से ये श्यामू ले लेता है पैसा, तो कितना ले रहा है, ये टोटल पैसा ले रहा है 2200 रुपया, ठीक है। तो अगले साल ब्याज क्या लगेगा, तो अब मूलधन हमारा 2200 हो गया, तो इस पर फिर 10% लगेगा भाई, 10% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% है यहाँ पे, है ना जी, 2000 का 10% 200 रुपया, तो 10%, 10 भागा 100, एक सुना यहां से, यानी कि 220 रुपया। तो यहां पर क्या ब्याज चेंज हो गया, वास्तविकता यही है, साल भर के बाद इसी रामू का पैसा इसके पास क्या होता है, बढ़ गया ना जी। साधारण ब्याज तो एक भुलावा है, आपसी प्रेम, बहुत अगाध मित्रता, ठीक है, बिना ब्याजे पैसा दे देगा, ठीक है, कि जब होगा भाई लौटाना। दान धर्म का कौन बात है, कर्ण अपना कुंडल कवच लौट दे दिए थे इंद्र जी को, तो वो सब चर्चा नहीं करना है, जो प्रैक्टिकल हो सकता है उसकी चर्चा होती है। तो अगर एक साल बाद अगर श्याम इसका 2000 रुपया ब्याज सहित लौटाता राम को, अगर राम श्याम मान लो भाई, तो राम को तो 2200 रुपया लौटाता, ठीक है। फिर इसको क्या है, इसको लगातार 3 वर्षों तक जरूरत है या 2 वर्षों तक जरूरत है, फिर ये पैसा क्या किया, इसको दे दिया, तो अब कितना लौटा रहा है, 2200 रुपया लौटा दिया इसको, फिर इसको 2200 रुपया दिया, अब क्या इस 2200 पर इसको ब्याज लगेगा, तो अभी ब्याज क्या हो जाएगा, 220 रुपया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, जो जीवन का सच्चाई है कि भैया हमारा 2000 रुपया जो है अब साल भर पूरने के साथ ही क्या हो गया, तो 2200 रुपया बन चुका है। 2000 रुपया हमारा आपके पास अब साल भर में 2200 बन गया है, इसलिए अगले साल उस 2200 पर हमको ब्याज चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज यही कहता है, ठीक है। साल भर तक मेरा पैसा रहा ना जी आपके पास, तो वो 2000 का 2200 बन चुका है, तो उस 2200 पर ना हम ब्याज लेंगे अगले साल, अब अगले साल जाकर वो 2420 रुपए हो जाएगा। तो अगर हम चलो कहोगे नहीं हम 200 रुपया ही देंगे हर साल पे, लाओ पैसा, लो मेरा पैसा लो, ठीक है। अब फिर तुमको जरूरत है ना बाबू, है कि नहीं है, हाँ है, लो 2200 रुपया, अब बताओ इस पर ब्याज दोगे कि नहीं, 10%, तो 220 रुपया हुआ, तो 2420 रुपया हुआ मेरा टोटल, हुआ कि नहीं हुआ। तो वही है, समझने वाली बात है। तो ये सीआई हो गया, ये सीआई हो गया। और अपना मित्र है, बहुत प्रगाढ़ मित्र है, तो मुफ्त में दे दे भाई पैसा, और नहीं तो कह रहा है ए भाई चलो कुछ तुम पैसा हम तुम्हारे पास रख रहे हैं अपना पूंजी, तो कुछ हमको दे देना, तो प्रत्येक साल जो है हमको 200 रुपया दे देना, इसी को कहते हैं साधारण ब्याज। साल दर साल उसका वैल्यू, इस पैसे का वैल्यू नहीं बढ़ता हो। साधारण ब्याज में क्या है, ये पैसा शिथिल रहता है, इसका वैल्यू नहीं बढ़ता है, ये 2000 का 2000 ही रहता है, इस पर कोई इन्फ्लेशन चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। वास्तविकता में क्या है, महंगाई दर चार्ज होता है कहां, सीआई में। एसआई क्या है, कहना है कि भैया तुमने 2000 का वैल्यू 2000 है, ठीक है, हर एक साल 2000 रहेगा, बढ़ेगा नहीं, 10 साल बाद तो 10 गुना करके हम दे देंगे 200 रुपया प्रत्येक साल, गुना 10, 2000 रुपया तुमको हम और ब्याज दे दिए, यानी 10 साल में डबल हुआ तुम्हारा, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा नहीं भाई, वैसा नहीं है, हमने 2000 दिया तुमको, तो साल भर बाद तुम हमको 2200 लौटा दो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 2200, फिर तुमको जरूरत है तो या तो तुम 2200 रुपया हमको लौटा दो, हमसे 2200 ले लो या 2000 लो, फिर 2000 पर ब्याज दो, लेकिन 200 रुपया हम कमा के रखेंगे, मेरे पॉकेट में रहेगा, हम तीसरे को देंगे ब्याज। पहले इसको समझ गए, इसको समझ गए। अब क्या है, देखो भाई यहां 200 रुपया 2 सालों का ब्याज क्या हुआ, तो यहां 400 और ये 220 और ये 200, यानी कि 420, दोनों का अंतर क्या हुआ, 20 रुपया। यही हमें देखना है, हमें यही निकालना होता है कि दोनों बीच का अंतर क्या है। अब इसको और थोड़ा अच्छा से समझ लो, चक्रवृद्धि ब्याज के पहले क्लास में ये थेसिस इसीलिए नहीं दिए थे, इसी दिन के लिए हमने बचा के रखा था कि जब दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा तो अच्छे से और समझाऊंगा, ठीक है। तो वो डिफरेंस वाला सवाल ही इसको ऐसा करने दे सकता है। आजा, राम है और श्याम है, ठीक है, ये देने वाला है, ठीक है, समझना भाई बात, और ये है लेने वाला। और इसको अगर शुद्ध भाषा में कहोगे तो ये देनदार है, ये लेनदार है, ठीक है। ये लेने वाला पैसा है, ये देने वाला है, मतलब कर्जा दे रहा है, ये कर्जा देने वाला, ये कर्जा लेने वाला।
आप समझो बात को। इसको जरूरत आन पड़ी 2000 रुपए की, ठीक है, मांग लिया इससे, राम से, दोनों मित्र था, ठीक है, कहा भाई 2000 रुपया हमको दे दो। श्याम राम को बोला, श्याम, राम बोला ठीक दे तो दूंगा, हमको बदले मिलेगा क्या? तो इसने कहा भाई हम तुमको 10% के दर से ब्याज देंगे, ब्याज देंगे प्रत्येक साल। तो एक इसने कंडीशन कहा, एक काम करो भाई, तुम अगर हमको 10 साल के लिए दोगे, 2 साल के लिए लोगे, 10% दोगे ना, तो हमारा जो ब्याज होगा हर एक साल का, वो मेरे मूलधन में जुटता जाएगा। अगले साल मिश्र धन पर हमको ब्याज चाहिए, ब्याज चाहिए। तो बोला नहीं, वैसे हम कैसे देंगे, वैसे हम कैसे देंगे तुमको, वैसे नहीं देंगे, वैसे नहीं देंगे। हम 2000 का 10% 200 रुपया होता है, हम इतना ही देंगे हर एक साल तुमको। तो ये बुद्धि लगा दी, अरे बाबू, ये बोला ठीक है बाबू, हम तुमको हर एक साल पैसा उतना देंगे, हर एक साल हम तुमको 2000 देंगे, एक के बार में 2 साल के लिए पैसा नहीं देंगे, हर एक साल तुमको हम 2000 रुपया देंगे, ठीक है, या हर एक साल जरूरत होगा तुमको उतना हम देंगे। आप देखिए हुआ क्या, पहले साल फर्स्ट ईयर 2000 रुपया दिया, 2000 का फर्स्ट ईयर में ब्याज हो गया, क्या हुआ, ये मूलधन है, ब्याज क्या हो जाएगा 10%, तो 200, 2000 का 10% ब्याज क्या हो जाएगा 200। अब ये क्या किया, राम ने कहा कि भैया हमको 2200 रुपया दे दो, 2200 रुपया दे दो। राम ने कहा हमको अब 2200 रुपया तुम दे दो, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं रखेंगे, यह चाहिए था हम फिर देंगे तुमको, पहले हमको 2200 रुपया तुम हमको दे दो, अपना हिसाब एक साल का खत्म कर लो, साल भर का पैसा हिसाब किताब खत्म कर लो। अब वो क्या करे भाई, किससे कर्जा ले, तो किसी को बोल के आ कि भाई एक दिन के लिए हमको उधार दे दो, अगले दिन हम लौटा देंगे। किसी से 2200 रुपया लेकर आ गया, ठीक है, समझना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है। किसी से ये 2200 रुपया लेकर आ गया, अब क्या किया, ये श्याम ने इसको 2200 रुपया दे दिया, ठीक है, ले लिया राम। अब राम बोलता है अरे भाई तुम 2200 रुपया लाया कहां से, तुम्हारे तो पैसा था नहीं, तुम तो जरूरतमंद है, तुमको तो कुछ है नहीं। तो बोला फलना से लाए थे एक दिन कह के, तुमने कहा था ना कि फिर तुम हमसे ले लेना, तो अब तुम हमको दे दो 2200 रुपया, ठीक है, उसको 2200 रुपया हमको चुकाना है, अब तुम हमको 2200 रुपया दे दो कर्जा। इसने फिर क्या किया राम ने, अब फिर इसको 2200 रुपया दिया, दूसरे साल, एक साल खत्म होने के बाद क्या किया, 2200 रुपया उसको दिया। श्याम ने जिससे कर्जा ले बोल के आया था कि एक दिन बाद तुमको चुका देंगे, उसे 2200 लेकर राम को दे दिया, और दूसरे दिन फिर राम ने कहा लो भाई अब फिर से कर्जा लो तुम हमसे, अब तुम हमसे 2200 रुपया कर्जा लो, ठीक है, अब तुम हमसे 2200 लो, उसका चुका दो। तो इसने क्या किया, 2200 रुपया का कर्जा दिया, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%, 10% अगर 2200 का निकालोगे भाई, तो 10 भागा 100 कितना होता है, 220 रुपया, 220 रुपया। तो 2 साल के बाद क्या हो गया, इसका मिश्र धन क्या हो गया, यानी ये अमाउंट कितना बन गया, तो 2420। राम का पैसा था कितना ओरिजिनल में, तो 2000 रुपया, और हो कितना गया 2420 रुपया, तो डिफरेंस क्या हुआ 420 रुपया। तो यही हमारा ब्याज हुआ ना रे भाई, यही तो हमारा ब्याज हुआ ना। तो ऐसे ही साल दर साल होते जाएगा। फिर कब याठी करेगा श्याम, फिर समझा रहा है कि भाई देखो इसी को कहते हैं सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। इसी तरह तुम ले लो पैसा जितना दिन रखना है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, इसी तरह हमको ब्याज पर ब्याज करके हमको देते जाना। फिर कब यह ठीक करेगा, कहेगा कि ना हमको इसे ना करेंगे, तो फिर कहेगा अगला साल लाओ पैसा, लाओ फिर देंगे तुमको एक दिन के बाद कर्जा, फिर चालू होगा, फिर हमारा मूलधन बतवा उतना ही पड़ेगा तुमको, कनवा इसे छुओ चाहे इसे घुमा के छुओ, ठीक है, तो कनमा तो छूना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अपना कान छुड़वा दिए बताओ तो ये सीआई हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो वास्तविकता में होना चाहिए कि भाई उसका पैसा साल भर तुम्हारे पास रहा तो उसका ब्याज तो हुआ ना, तो ब्याज उसी में जुट गया। ऐसा तो नहीं है कि तुमने ब्याज जो है इसको दे दिया, ऐसा तो है नहीं ना कि ये ब्याज जो हर एक साल तुम देते जा रहे हो, दे दो कोई दिक्कत नहीं है, दे दो कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ उसको भी समझाते हैं। अगर ये आदमी कहेगा कि हम हर एक साल ब्याज इसको लौटा देंगे तो मूलधन मेरा उतना ही रहेगा, कोई बात नहीं,
आ जाओ एक लाइन में समझ लो भाई। मानो राम और श्याम है, 2,000 रुपया मूलधन है। अब क्या है, ये क्या कर रहा है, 200 रुपया हर एक साल इसको लौटा दे रहा है, ठीक है, ब्याज का। तो पहला साल लौटाया, तो ये राम को तो पैसा रखना नहीं, ये भी होशियार है, बोला हम श्याम को तो सबक सिखा कर रहेंगे, इसको पढ़ा कर रहेंगे बुद्धि, देखो हम कैसे कमा रहे हैं बुद्धि। क्या किया, ये 200 रुपया जो आया इसको भी मोहन को कर्जा दे दिया, 200 रुपया मोहन को कर्जा दिया। तो अब क्या हुआ, 200 का अगले साल 10% के रेट से 20 रुपया ब्याज मिल गया। मिला ना जी, मिला कि नहीं मिला। और फिर अगला साल जब मोहन इसको श्याम जो है, जब मोहन राम को पैसा 20 रुपया देने गया ब्याज का, यानी टोटल 220 रुपया लौटा दिया। मान लो ये टोटल 220 रुपया इसको लौटा दिया राम को, मोहन जो है टोटल 220 रुपया लौटाने चला गया, भैया मेरा काम हो गया, तुम अपना 200 रुपया मूलधन और 20 रुपया ब्याज यानी 220 रुपया ले लो, ठीक है। उसी समय श्याम पहुंच गया राम के पास, भाई दूसरे साल का भी 200 रुपया तुम हमसे ले लो, ठीक है, दूसरे साल का भी 200 रुपया ले लो। तब राम उसको पकड़ा, बोला बाबू बैठो, बैठो तुम, हम तुमको दिखाते हैं वो चीज। बोलो देखो मोहन हमको दिया टोटल, जो तुमने हमें पिछले साल 200 रुपया दिया ब्याज का, उसी को हमने मोहन को दिया, तो उसने हमको टोटल ब्याज सहित दिया 220 रुपया, ठीक है, और तुम देने आए हो 200 रुपया, तो टोटल हमारा हो गया कितना, 420 रुपया, 420 रुपया। तो यही से यही तुमको समझा रहे थे कि भैया जो 200 रुपया पहले साल हमारा ब्याज रखे हो, ब्याज का पैसा रखे हो पहले साल वाला, दूसरे साल तक, तो उस पर भी तुम हमको ब्याज दे दो, जो कि तुम ना दिया मोहन दे दिया, मोहन दे दिया। तुम हमको पैसा 200 रुपया लाया, हम मोहन को थमा दिए, मोहन हमको वो 20 रुपया दे दिया। तो यही जो 20 रुपया है ना, ओरिजिनल में डिफरेंस है, यही जो 20 रुपया है ओरिजिनल में सी आई और एस आई के बीच का अंतर होता है। दूसरे साल पहले साल पर जो ब्याज मिलता है वही मेरा ओरिजिनल डिफरेंस होता है सी आई और एस आई का। आइए अब देखिए, इतना समझ गए अगर आप, तो देखिए चुटकी में हल होता है, कैसे समझिए। देखिए क्या कर रहा है, 2,000 रुपया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए। अब आइए डिफरेंस क्या कहें हम, जो पहले साल का ब्याज है ये 200 रुपया है, 2,000 का 10% तो 200 रुपया, पहले साल पर जो ब्याज है उस पर जो ब्याज दूसरे साल मिलता है वही ओरिजिनल में सी आई और एस आई का अंतर है। तो अभी हमने देखा ना जी, 2 साल का सी आई कितना 400 रुपया था, अभी एस आई साधारण ब्याज 400 रुपया, एस आई और सी आई 420 रुपया, डिफरेंस 20 रुपया का हमने देखा है अभी, यहां पर थोरोली बना है। तब अब आइए हम लोग यहां समझते हैं, पहले साल का ब्याज 200 रुपया, दूसरे साल पर इस ब्याज पर ब्याज मिलता है, क्यों भाई, तो यही जाके मूलधन में जुट जाता है, तो बन जाता है मिश्र धन, और दूसरे साल में क्या होता है, पहले साल के मिश्र धन पर ब्याज मिलता है, यानी पहले साल के ब्याज पर ब्याज। तो अब हम उतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे कि हम 2 साल का इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, 2 साल का साधारण ब्याज निकालें, उसके बाद दोनों का अंतर करें, ना रे बाबा ना, हमें केवल पहले साल का ब्याज दे रहा है ना, पहले साल का ब्याज दे रहा है 200 रुपया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सीआई या एसआई जो कहना है, क्योंकि पहले साल का सीआई एसआई बराबर होता है, सब एक ही है। अब देखो दूसरे साल में क्या होता है, सेकेंड ईयर में इस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इस ब्याज मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज
तो वही, तो क्या कर रहे थे अभी, 200 रुपए जो है पहले ईयर का ब्याज है, और सेकेंड ईयर में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो ये 10% जो है ना, इस पर पहले ईयर के ब्याज पर हमें निकाल देना है। तो 200 का 10% डायरेक्ट हम कह सकते हैं 20 रुपया, एक सुना यानी कि 20 रुपया। ठीक है, तो CI और SI के बीच 2 वर्षों का डिफरेंस केवल यही 20 रुपया का होगा, केवल यही 20 रुपया का। दूसरे साल में जो ब्याज मिला उस ब्याज पर हमें उस ब्याज पर हमें ब्याज निकाल लेना है, वही CI और SI का डिफरेंस होता है। अब मामला है, कहिएगा सर 2 साल का था तुरंत हो गया, 3 साल का होता तो क्या होता, 3 साल का होता तो भाई 3 साल का क्या हो जाएगा, 2 साल का 400, 3 साल का आ जाओ, 3 साल का 600। ठीक है, और ये 10% 3 साल में क्या होता है, तो 10 10 21 प्लस 10 31 और 2 33.1%। ठीक है, तो 2000 का 33.1% भागा 100 कर लो, एक सुना ये, तो ये 3 सुना ऊपर नीचे 3 सुना खत्म हो गया, और 2 से गुना करो तो 662 रुपया, 662। ठीक है, 331 गुना 2 662, और इसको डिफरेंस कर लो तो 62 रुपया अंतर, डिफरेंस जो है डी बराबर 62 रुपया CI और SI का। ठीक है, अब आओ हम यहां पर समझा रहे हैं। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट ईयर का था, ये फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये सेकेंड ईयर। तो हमें केवल जो है ना ब्याज पर ब्याज को ही कैलकुलेशन करना है, केवल हमें ब्याज पर ब्याज। तो क्या होता है, सेकेंड ईयर में हमें क्या हुआ, तो फर्स्ट ईयर के ब्याज पर ब्याज मिला। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, तो थर्ड ईयर में होगा पीछे के वर्षों में जितने भी ब्याज मिले हैं उस पर ब्याज। तो सबसे पहले साल में ब्याज, तो उस पर ब्याज 10%, तो क्या हुआ, उसका 10% कितना था, 20 रुपया, इसका 10% कितना था, 20 रुपया, और दूसरे साल में ब्याज कितना हो गया, तो टोटल 220 रुपया। पहले साल के ब्याज पर ब्याज 20 रुपया, और दूसरे साल का ब्याज तो 200 रुपया फिक्स है। SI की तरह 10%, जो मूलधन पर ब्याज 10% लगेगा ही 200 रुपया, और पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगता है दूसरे साल में, तो 20 रुपया, 220 रुपया हो गया। अब तीसरे साल में क्या हुआ, तो पहले साल के जो ब्याज है उस पर ब्याज निकाला फर्स्ट ईयर पर जो है, उसके बाद सेकेंड ईयर में भी जो ब्याज लगा है उस पर ब्याज, तो सेकेंड ईयर में ब्याज कितना है, तो 220 रुपया, सेकेंड ईयर में 220। तो अब भाई इसको निकाल लो, 220 का 10%, 220 का 10%, तो 22 रुपया, कितना आ गया, टोटल 42 रुपया, आपका 42 रुपया टोटल तीसरे साल में डिफरेंस है। आप कहोगे भैया आंसर हो गया, 42 रुपया डिफरेंस हो गया CI और SI का 3 वर्ष में, नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये तीसरे वर्ष में केवल, टोटल 3 सालों में डिफरेंस नहीं कह रहा है, ये है केवल तीसरे वर्ष में हुआ है आपका 42 रुपया, क्योंकि पहले वर्ष में कोई डिफरेंस नहीं होता, CI SI बराबर, दूसरे वर्ष से चालू होता है। तो दूसरे वर्ष में कितना था डिफरेंस, तो 20 रुपया, और तीसरे वर्ष में कितना है, तो 42। पूरे 3 वर्षों का 42 नहीं है, ये केवल तीसरे वर्ष का 42 है, तो 42 और दूसरे वर्ष का 20, यानी कि टोटल 42 20 62 रुपया आपका डिफरेंस आ गया। देखो भाई कहीं कोई दिक्कत, 62 रुपया। तो इसी प्रकार इसको समझना है और सॉल्यूशन सेकंडों में करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे, तो पहले CI में ही खुद के घर के अंदर के विवाद को पहले सुलझाना है, तब जाके बाहर का विवाद सुलझेगा। तो सबसे पहले CI के बीच जो डिफरेंस है, इसका क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन उसको देखते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन देखने का कहीं कोई बात नहीं है। मेन CI और SI के बीच के डिफरेंस को हमें देखना है। चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कर रहा है देखिए, 5,000 रुपए की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, वार्षिक ब्याज है, तो 2 वर्षों और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर कितना होगा।
2 वर्ष 3 वर्ष के ब्याज का डिफरेंस पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत आसान है, समझो। तो समझने वाली बात है, पहले ये समझिए कि यहां पर आपके सामने दिया क्या है। तो 5,000 आपका मूलधन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम आपका 2 इयर्स एंड 3 इयर्स, और इसी के बीच जो है आपका अंतर दिया हुआ है कि 2 साल और 3 साल के बीच जो ब्याज है उसका डिफरेंस आप बताइए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना, देखो करना क्या। सबसे पहले अगर 10% को 2 इयर्स में करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, ग्रॉस परसेंटेज, जीपी कितना हो जाएगा, तो 21%। ठीक है, और 3 सालों में 3 इयर्स में करेंगे तो जीपी क्या हो जाएगा, तो 33.1%, है ना जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ, तो दोनों के बीच परसेंटेज डिफरेंस कितना है, तो 12.1%, 12.1%। तो कहोगे सर हमको 2 साल का 3 साल का तो निकालना है, तो 10% था तो आसानी से निकल जाता है, 8%, 7%, 6%, 5% होगा तो कैसे निकलेगा भाई, 4% होगा तो कैसे निकलेगा। तो भाई देखो कुछ नहीं करना है, इतना इसको निकालना ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही 2 साल का तो किसी का भी हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 है, तो आर 2r दशमलव आर स्क्वायर कर ही सकते हो। ये तो हमने बता रखा है 2 सालों में एक परसेंटेज को बदलने के लिए क्या करते हैं। तो और ये क्या है, केवल 2 स्थानों तक, तीसरा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां 8 रहता तो 64, 8 रहता तो 16.64। ठीक है, अब क्या है, यहां पर है आपका 21। तो कुछ नहीं कीजिए, सिंपल सा डिफरेंस निकालने के लिए इस 21 का ही फिर से कितना करा, 10% है ना, तो 10% आप निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 2.1%। ठीक है, 2.1%, यानी कि तीसरे साल में वृद्धि कितना है, तो 2.1% का। और क्या है, लेकिन दूसरी और तीसरे साल की वृद्धि देखेंगे, तीसरे साल में और कितना वृद्धि होगा, तो पीछे के सालों का ब्याज की वृद्धि हो जाएगा, पीछे साल तो 2.1 हुआ ब्याज पर ब्याज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.1%, जो तीसरे साल में वृद्धि होगा। और खुद का कितना है, 10%, तीसरे साल का खुद का परसेंटेज तो है ही ना, ये तो वृद्धि हुआ, 2.1% तो वृद्धि हुआ, और खुद का तो 10% है ही ना तीसरे साल में। क्या होता है सीआई, ब्याज पर ब्याज, तो जो हमें 21% 2 सालों तक ब्याज मिला, उसका ब्याज हमने फिर से 10% निकाले, 2.1 हुआ, और तीसरे साल का स्वयं जो मूलधन पर ब्याज है वो तो रहेगा ही, यानी कि ये 10%, टोटल हुआ 12.1%। ठीक है, देखो हुआ कि नहीं। तो इसी प्रकार हमें यहां भी करना है, इस 16.64 का फिर से 8% निकाल लेना है, और जो आएगा उसमें 8 जोड़ देना है, टोटल आपका डिफरेंसेस आ जाएगा 2 सालों और 3 सालों के बीच का, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है भाई, तो डायरेक्ट इस 5,000 का 12.1% निकालो भाई, तो ये दशमलव का एक जीरो यानी कि 10 भागा में पड़ेगा। आइए कट करो, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया, तो 5 एकम 5, 12 पचे 60, यानी कि 605 रुपया आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। रेशियो में क्या है, 2 सालों और 3 सालों का अंतर, आइए रेशियो से हम लोग करके देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से करेंगे। ठीक है, नया क्वेश्चन ले या इसी को ले, बात तो बराबर है ना, हमें तो कंसेप्ट क्लियर करना है। आइए, 2 इयर्स और 3 इयर्स, यही है ना जी, 2 1 होता है इसका, और इसका होता है 3 3 और 1। ठीक है, 3 3 और 1 होता है। ठीक, समझिए बात को। 2 सालों का क्या हुआ, 2 सालों का तो 1 साल का क्या होता है, 10% क्या होता है, 2 1 है तो कैसे निकालते हैं, तो 10% डायरेक्ट ब्याज निकाल लेते हैं, डायरेक्ट ब्याज निकालते हैं मूलधन पर, तो 500 रुपया, आइए 500 रुपया डायरेक्ट हो गया। ठीक है, 2 सालों का कर रहे हैं 500 रुपया,
और फिर क्या होता है, एक में यहां पर क्या आएगा, तो इस पर ब्याज आएगा, तो इसका अब यानी ये ब्याज हुआ, इस पर ब्याज, तो 10% यानी 50 रुपए। ठीक है, समझिए बात को। अब फिर तो यहां पर 500 का 500 ये रहेगा, कहीं कोई दिक्कत, 2 सालों का निकालें, 3 सालों का निकालें, आपका 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मूलधन पर तो वही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 500 का 500 हुआ। अब फिर इस पर ब्याज तो 50 रुपया, इस पर ब्याज तो इस पर 10%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज। अब तीसरे साल क्या करना है, ये दूसरे साल का जो ब्याज है इस पर भी ब्याज निकालना है 10%, तो ये 5 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप यहां पर क्या है, यहां 2 बार 500, यहां 3 बार 500, समझना है, केवल समझिए, 2 बार 500, 3 बार 500, तो कितना बार बच गया, तो 1 बार 500। ठीक है, तो 500, केवल 500 बच गया। अब आ जाओ, यहां पे 1 बार 50 और यहां 3 बार 50, तो कितना, दोनों का डिफरेंस यानी कि 2 गुना 50, 2 गुना 50। ठीक है, 2 गुना 50, और यहां केवल 1 बार 5 है, यहां पे नहीं है, तो ये 1 का 1 आ जाएगा। अब 500 और 50 गुना 2 100, और ये 5 यानी कि 605 रुपया आपका आंसर आया कि नहीं आया, रेशियो से भी आया कि नहीं, 605 रुपया आपका आंसर आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझो बात को, और अच्छे से समझो, और इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं पहले देखना है, पहले देखते जाइए। 2 साल, 2 इयर्स, 3 ईयर, देखिए कितना शॉर्ट कर सकते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा उसके शॉर्ट खुद ब खुद हो जाएगा। देखो 2 साल, 2 और 1, 3, 3 और 1। ठीक है, अब क्या करो भाई, यहीं से डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लो, तो यहां पे 1 आया, यहां पे 2 आया, और यहां पे 1 का 1 है। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे नहीं है तो 0 है। ठीक है, आ जाओ। अब क्या है, क्या होता है, पहला बार क्या होता है, तो मूलधन पर ब्याज जो है, जो नॉर्मली मूलधन पर ब्याज मिल लगता है, तो 10%, तो 500 रुपया, 500। ठीक है, अब इस ब्याज पर ब्याज लगेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप ब्याज पर ब्याज होता है, तो 10% है ना, ब्याज पर ब्याज भी 10% ही होगा, तो 50 रुपया। और थर्ड स्टेप फिर दूसरे साल जो ब्याज है उस पर ब्याज, ये 3 साल मान लो भाई, 1 2 3 साल, ये पहला साल ये दूसरा साल। ठीक है, तो अब फिर इस पर ब्याज, तो 10%, 5 रुपया। अब कर लो गुना, ऊपर से क्या होता है इसी में, रेशियो मेथड कर रहे हैं यार, चेन मेथड है, इसको चेन कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको हमने रेशियो कहा, ये चेन सिस्टम है। ठीक है, ये चेन सिस्टम में क्या हो रहा है, या ट्री भी कह सकते हो भाई, इसको जो कहना है कहो, समझने वाली बात है। 5 गुना 100, 500, 50 गुना 2 100, और ये 5, यानी टोटल 605 का आंसर। कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, 25,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। अब क्या है, वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज हो तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखिए अभी समझ में आएगा कि सेम है कि नहीं है। प्रिंसिपल कह रहा है यहाँ पे 25,000 है। ठीक है, केवल देखते जाइए, ध्यान देते जाइए, 25,000। टी कह रहा है 1 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है 20%, 20%। ठीक है, समझना है केवल, उसके देखिए आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगा आगे। ब्याज में 2 कंडीशन है, पहला है ईयरली, दूसरा है हाफ ईयरली। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। इन्हीं दोनों के बीच ईयरली जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या ब्याज आएगा, हाफ ईयरली करें क्या ब्याज आएगा, और दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, हमें यही देखना है। देखो भाई बहुत ही आसानी से सेम प्रश्न जो पिछला हमने सॉल्व किया वही आपके सामने आ रहा है। देखो समय क्या है, समय क्या हो जाता है, ईयरली तो सेम रहेगा, ईयरली में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाफ ईयरली में दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई, तो समझो बात को। समय क्या होता है हाफ ईयरली में, तो 2 गुना हो जाता है, तो 1 गुना 2 बराबर 2। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है भाई, तो आधा हो जाता है, आधा हो जाता है, तो 20 भागा 2,
बराबर 10%। ठीक है, अब कहां दिक्कत है, कहां दिक्कत है, कोई तकलीफ है क्या? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका एक तरह से अब SI, और ये दूसरे एंगल से हो गया CI। कहीं कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में ये CI है, लेकिन जब एक ही साल का समय हो ना तो वो CI और SI बराबर होता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 वर्ष का कह रहा है तो 10%, 2 वर्ष में 2 इयर्स का ग्रॉस परसेंटेज क्या हो जाता है भाई? तो 2 इयर्स में 10% का ग्रॉस परसेंटेज का 21 हो जाता है। ठीक है, तो हमको इतना करना भी नहीं, इतना करना भी नहीं है। क्या होता है ये अब क्या है, समय 2 वर्ष मान लो, अब हाफ ईयरली भूल जाओ, ये मान लो 2 साल है और यहाँ समय 1 साल है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, तो क्या होता है, डिफरेंस यही है कि पिछले साल के ब्याज पर ब्याज दूसरे साल में मिलता है, यानी कि 2 ही साल है तो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज दूसरे साल में मिलता है, तो केवल हमें वही डिफरेंस निकालना है, केवल हमें वही डिफरेंस निकालना है, और खुद का तो रहेगा ही रहेगा। तो कैसे होगा, देखो 10% है पहले साल में कितना है 20%, और चूंकि हाफ ईयरली में जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका रेट भी जो है वो डिफर कर जाता है, रेट आपका आधा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहां 10% है ना, तो इसका आप 10%, पहले ईयर का क्या है 20% है, 20% है, तो इसका आप 10% निकालो, 10% निकालो, 10/100। ठीक है, देखो देखते ना क्या कर रहे हैं, बस उतना ही करना है, 10/100 और 1 शून्य यहां से, यानी कि 2%। अब क्या है, चूंकि रेट क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है, रेट आधा हो रहा है, इसको भी आप भाई आधा कर लो, तो 1 आ गया, यानी यहां से यहां के बीच का डिफरेंसेस केवल दर में 1% का एक्स्ट्रा हो रहा है, 1% का एक्स्ट्रा हो रहा है, ये जो है 1% एक्स्ट्रा आगे चला जाएगा। ठीक है, जब इसको 1 साल में कैलकुलेट कर रहे थे तो 20% आ रहा था, अब ये 2 साल में जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1% एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 20% और 1% टोटल 21% एक्स्ट्रा, टोटल 21% बन जाएगा। 20% से 1% अधिक तो यानी 21%। तो ऐसे सवालों में केवल इसका हम लोग को निकाल लेना है, और जितना कह रहा है इसका ये दर, यानी कि छमाही कहे, तिमाही कहे, चौमाही कहे, 8 माही कहे, 9 माही कहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पुराना वाला है उसका नया वाला रेट से, पुराने वाले रेट का नया वाला रेट से परसेंटेज निकाल लेना है, और जो परसेंटेज आएगा उसको तिमाही कहे तो भागा 4, हाफ ईयरली कहे भागा 2, 9 माही कहे तो उसी प्रकार 2/3 जो होता है। ठीक है, 9 माही कहेगा तो कितना होगा 12/9, 4/3, 4/3 से भागा दे दो भाई, ठीक है ना, 4/3 से भागा दे दो, तो वैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। छमाही था तो यानी आधा होता, दर क्या हो जाता, आधा हो जाता, तो हम लोगों ने दर को 2% आया ना जी, इसको हम लोग आधा कर दिए, 2% आया, डिफरेंस क्या 20% का 10%, 2% 10 छमाही हो रहा है तो आधा यानी 1%, तो ये 1% एक्स्ट्रा होगा, तो 25,000 का 1% कर लो, 25,000 का 1% यानी 1/100, 2 शून्य कट गया, यानी कि 250 रुपया आपका आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करें। चूंकि कंसेप्ट समझाने में ही समय लग गया, बहुत समय हो गया, ठीक है, समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए शॉर्ट में ही करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके अगले क्लास में पूरा CI और SI को हम लोग समझेंगे, दोनों को साथ में अंतर निकालेंगे, ठीक है, उससे फिर मूलधन निकालेंगे, CI SI का अंतर दिया और मूलधन कैसे निकलेगा, दर कैसे निकलेगी, ये सारी चीज हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, अगले क्लास में हम सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। क्या कह रहा है, रुपया X की एक राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19 रुपया 20 पैसा है, X का मान
क्या होगा, यानी मूलधन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करो। धन्यवाद।